बच्चों, इसको कहते हैं ठाठ का बंधना। ठाठ का बंधना जिसमें आँखों का चलना, भौं संचालन, गर्दन का चलना और धीरे धीरे कलाई का चलना, सांस का चलना और एक थिरकन सी शरीर में, और धीरे धीरे जैसे एक मूर्ति सी बनी हुई है, उसमें एक जान सी आ गई और वो जान जैसे सांस का चलना हो जाता है और वही बन जाता है ठाठ का बंधना। बच्चों, आप लोगों ने समझा किस तरीके से मैंने कलाई को चलाया और कैसे शरीर का चलना, उसमें एक नज़ाकत से उसको थोड़ी सी झूम देना, उसमें थिरकन होना, कैसे गर्दन का चलना, आँख का चलना, भौं संचालन और हल्के हल्के, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ठाठ। ठाठ का बनना। और जब हम कथक नृत्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? वंदना तो पहले हो गई,
वंदना के बाद में जब हमारी नृत्य की प्रमुख शैलियां शुरू होती हैं तो सबसे पहले हम लोग किस चीज से शुरू करते हैं? ठाट। ये खड़े होने का ढंग, फिर धीरे धीरे ठाट का बरतना। अच्छा, ठाट का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है। ठाट क्या होता है? ठाट होता है एक नृत्य को सजावट देना। जैसे हम लोग कान में बुंदे पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो सजाते हैं ना अपने आप को। इसी तरीके से हम लोग डांस को या नृत्य को, कथक नृत्य को कैसे सजाते हैं? कलाई से, गर्दन का चलना, आँख का चलना, धुरन मुरन, झूम, सांस का आना, और फिर धीरे धीरे एक ठाट का प्रमुख रूप देकर फिर पूरे रूप से इस चलन को करना, जिसमें आँख, कलाई, भौं ये सब मिलजुल के शुरू हो जाती है, तो वो बन जाती है सजावट के रूप में ठाट। फिर ठाट के बाद में हम लोग और नृत्य को आगे बढ़ाते हैं, तो कहाँ पहुँचते हैं? आमद। आमद पर पहुँचते हैं। अभी मैंने आपको आमद के बारे में नहीं बताया, लेकिन शब्द को याद कर लीजिए आप लोग। ठाट के बाद क्या चीज आती है? आमद। यानी नृत्य हमारा और आगे बढ़ जाता है। आमद मतलब बच्चों, ये हमारा जो शब्द है आमद, ये आमद एक अरबिक सुना है ना आप लोगों ने, अरबी बोलते हैं ना, तो ये अरबी शब्द है। और आमद मतलब नृत्य का आगे बढ़ना। तो मैंने आपको ठाट बता दिया, ठाट समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे सब लोग। इसके बाद में मैं आपको और आगे नृत्य को बढ़ा के क्या करना है वो बताऊंगी, ठीक है?